अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। महफिलें की चिरागें इसलिए हमेशा अपने ऊपर वाले, अपने मालिक, अपने अल्लाह से भरोसा रख। तो गाइज ये हवाई बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप भी यूएई में काम कर रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, तो आपको ये न्यूज़ जानना बेहद ज़रूरी है और ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं जो अपडेट है, जो न्यूज़ है, क्योंकि वहाँ के लोकल लोग भी वीडियो बनाकर सारे वर्कर भाई को गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं कंप्लेन सुना जाता। यानी आप मोहरे में कंप्लेन करते हो या फिर जब भी लेबर लॉ में कंप्लेन करते हो, लेबर कोर्ट में कंप्लेन करते हो, तो आपका जो कंप्लेन क्यों नहीं सुना जाता है। बेसिकली सैलरी से रिलेटेड कंप्लेन हो, क्योंकि आपको ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि कम जानकारी के वजह से जो लोग पुराने उनको तो जानकारी होती है, लेकिन जो लोग नए आते हैं यूएई के अंदर, आप यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, दुबई में, अजमान में, शारजा में, फुजेरा में, रास अल खैमा में, उम अल क्वैन में, कहीं पर भी काम कर रहे हो, तो सारे जगह के रूल लगभग सेम ही है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ जो अपडेट के बारे में। तो जैसा आपको मालूम है कि मैं ज़्यादातर कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाता है, कुछ ऐसा अपडेट आ जाता है, तो मैं सोचता अपने वर्कर भाई के साथ वीडियो शेयर करूँ। तो कोई भी कंपनी की जानकारी चाहिए, कोई भी सवाल है, कोड के साथ अगर कमेंट करते हो तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। चलता वीडियो में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ अगर कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, या तो फिर उस कंपनी के ऊपर ये वीडियो बना दूंगा, या तो अगर मुझे मालूम चला तो इमीडिएटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। क्योंकि मेरा मानना है कि आपको सोच के, आपको समझ के, रिसर्च करके तभी किसी भी कंपनी में आना है, क्योंकि यहाँ अच्छे से अच्छे भी कंपनी, ख़राब से ख़राब कंपनी भी है। तो जो रूल है, जो नियम है, वो आपको बताता चलूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि जब हमारा वर्क वीज़ा लगता है, यानी प्रोसेस में हो जाता है, तो जब तक नहीं आप कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करोगे तब तक आपका वर्क वीज़ा नहीं लगेगा। यानी मोरे कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेता है, वर्कर और कंपनी का बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सारे कॉन्ट्रैक्ट में डिटेल लिखा होता है कि आपकी सैलरी कितनी होगी, बेसिक सैलरी क्या है, आपका ओवर टाइम का क्या हिसाब किताब है, आपको कितनी साल में छुट्टी मिलेगी, आपको इंश्योरेंस कंपनी कराएगी कि नहीं, सारे डिटेल बारीकी से होता है उसमें। और आपको पढ़ के तभी सिग्नेचर करना है। थोड़ा दिन पहले गवर्नमेंट ने अवेयर किया था लोगों को और बताया था कि जब तक नहीं आप अच्छी तरीके से पढ़ ले तब तक आप सिग्नेचर नहीं करना। क्योंकि अगर पढ़े नहीं रहोगे और आपने सिग्नेचर कर दिया, फिर वो कॉपी एक मोहरे के पास रहता है, एक कंपनी के पास भी रहता है। वर्कर को भी एक कॉपी देने का परमिशन है, लेकिन बहुत सारे कंपनी देती नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं कि इसके हिसाब से वो हमें कंप्लेन ना कर देवे। इसके लिए वो सिर्फ पढ़ने के टाइम आपको देती है, जबकि लॉ में यही है कि एक कॉपी है आपके पास रहनी चाहिए, एक कॉपी कंपनी में रहनी चाहिए और एक कॉपी मोहरे में रहेगी। यानी आप लोग को अगर कुछ अनबन होता है दोनों में, तो उसी कॉन्ट्रैक्ट पेपर के हिसाब से आपका फैसला सुनाया जाएगा। तो सैलरी से रिलेटेड जो अपडेट है, वो नियम आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ऐसे तो बहुत सारे नियम है, अगर मैं ज़्यादा सब नियम को बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए जो सबसे मेन टॉपिक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आए हैं तो सिर्फ सैलरी के लिए। अगर हम अपने बीवी बच्चे सारे लोगों को छोड़कर, अपने गाँव को छोड़कर यहाँ पे आए हैं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए, और पैसा ही हमें टाइम पे ना मिले तो फिर ऐसा फ़ायदा क्या। क्योंकि जब भूख लगता है उस टाइम अगर खाना मिलेगा तब तो ठीक है, और भूख नहीं लगता उस टाइम खाना मिलेगा तो उसका कोई मायने नहीं रहता है। तो इसी अपडेट में जो बताया जा रहा है कि आप अगर कंपनी में काम कर रहे हो तो कितने दिन बाद आप कंप्लेन कर सकते हो। यानी आपको 1 महीना कंपनी सैलरी नहीं दिया, 2 महीना सैलरी नहीं दिया, 3 महीना सैलरी नहीं दिया, तो कितने दिनों बाद आप कंप्लेन करोगे तो आपको वहाँ पे सुना जाएगा। तो इस रूल में जो बताया जा रहा है कि देखिए, 1 महीने का आपको, मान लीजिए 1 तारीख से आपने ड्यूटी किया तो 1 तारीख को आपका 1 महीना हो गया। उसके बाद आपको 15 दिन जो है गवर्नमेंट सारे कंपनी को ग्रेस पीरियड देता है। यानी उनको ऐसे बेनिफिट देता है कि 15 दिन के अंदर आप, किसी का बिल अटक जाता है, किसी का जो चेक नहीं हो पाता है, इस तरह से बहुत सारे कंपनी को प्रॉब्लम होता है, तो उन लोगों को 15 दिन का टाइम दिया जाता है। यानी 1 महीने 15 दिन बाद अगर आप स्टार्टिंग में गए हो, उसके बाद यानी 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख, इस तरह का अगर हो जाता है तो यानी आप 16 के बाद आप कंपनी के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। उससे पहले कंप्लेन करोगे तो आपका कंप्लेन नहीं सुना